आज की एपिसोड अमेज़न रेन फॉरेस्ट के उन जानवरों के नाम है जो न सिर्फ रेयर हैं बल्कि उनकी पावर्स और सर्वाइवल ट्रिक्स किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं। कुछ जंगल के अंदर छुप कर रहते हैं, कुछ समंदर की गहराइयों में और कुछ तो इतने इनविजिबल हैं कि कैमरा भी कंफ्यूज हो जाए। आज आप देखेंगे 10 ऐसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के रेयर जानवर जो नेचर के टॉप सीक्रेट्स एजेंट्स हैं। नंबर 10, वेलवेट आंट। अमेज़न फॉरेस्ट के गर्म रेतीले रास्ते पर जब एक छोटी सी लाल चमक होती रहती है तो अक्सर एक्सप्लोरर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये एक चूंटी नहीं बल्कि ये एक विंगलेस वास्प यानी बगैर परों वाला भीड़ होता है। इसके ऊपर रुईनुमा वेलवेट जैसे मुलायम बाल होते हैं जो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और ये दूर से एक हार्मलेस कीड़ा लगता है, लेकिन असल में ये जंगल का एक साइलेंट पेन मशीन है। वेलवेट आंट का डंग इतना शॉकिंगली पावरफुल होता है कि लोकल इसे काउ किलर्स के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसके जहर में एक जलने का इफेक्ट इतना इंटेंस होता है कि एक लम्हे के लिए लगता है जैसे करंट लग गया हो। इसकी बॉडी आर्मर इतनी मजबूत होती है कि आम इंसान इसको अपने पांव से कुचल नहीं सकता। ट्रूप्स ने रिकॉर्ड किया है कि ये प्रेशर को इतना टॉलरेट कर लेती है जितने प्रेशर से आम कीड़ा कुचल जाता है, ये उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेती हैं। फीमेल के पास विंग्स नहीं होते, लेकिन स्पीड और डिफेंस में ये ओलंपिक रनर लगती है। ये प्रेडेटर्स को कंफ्यूज करने के लिए जिगजैग पैटर्न में रन करती है और जब डंग मारती है तो फिर जंगल की हवा भी हिल जाती है। वेलवेट आंट साइज में बहुत छोटी मगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की मोस्ट फेयर्ड मिनिएचर वॉरियर है। ऑयल बर्ड अंधेरे की दुनिया में एक ऐसी स्पीशीज रहती है जहां लाइट का वजूद ही नहीं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में गुआनो कवर्ड गहरी गारों में ह्यूमिड वॉल्स और इको डार्कनेस जहां रहता है ऑयल बर्ड, दुनिया का वो वाहिद अनोखा परिंदा जो फ्रूट भी खाता है और इको लोकेशन भी यूज करता है। ऐसा सिर्फ दुनिया में वाहिद ये ऑयल बर्ड्स ही करते हैं। चिमगादड़ की तरह ये परिंदा अपने आवाज़ और साउंड पल्सेस को गार के हर कोने पर भेजता है और वापस आने वाली वाइब्रेशन से ये एक परफेक्ट फ्लाइट पाथ क्रिएट करता है। जब ये गार से निकलता है तो लगता है जैसे हवा में कोई इनविजिबल रडार नेटवर्क चल रहा हो, और वो भी बगैर रोशनी में। पुराने ज़माने में लोकल्स इनके चूज़ों को कलेक्ट करके उनकी बॉडी फैट से ऑयल जलाते थे, तब से इसका नाम ऑयल बर्ड है। ये परिंदा रात का ब्लाइंड नेविगेटर है जो बिना टकराए अमेज़न रेन फॉरेस्ट के सबसे अंधेरे कॉरिडोर्स में ट्रैवल करता है। ऑयल बर्ड अमेज़न जंगल के रात के पायलट भी कहलाते हैं। नंबर 8, माता माता टर्टल। रेन फॉरेस्ट के सूखे पत्तों की भीड़ में अगर कोई अजीब क्रीपी फेस नजर आए तो वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि माता माता टर्टल होता है। इसकी बॉडी शेप इस कदर डिस्टॉर्टेड और पत्ते नुमा होती है कि प्रेडेटर्स को ये सिर्फ पत्ते की तरह एक शाख लगती है। माता माता पूरी जिंदगी स्टिलनेस का मास्टर है। ये घंटों तक बिल्कुल मोशनलेस रहता है, यहाँ तक कि पलकें झपकाए बगैर खामोशी से खड़ा रहता है। ये अपने आसपास के तालाब में एक लिविंग ट्रैप
बन जाता है। जब कोई मछली थोड़ी सी भी मूवमेंट करे, ये टर्टल अपनी लॉन्ग ट्यूब जैसी गर्दन से वैक्यूम क्लीनर की तरह फ्लैश स्पीड में ओपन करता है और मछली को पूरा का पूरा प्रेशर सक्शन में सक करके निगल लेता है। ना कोई बबल्स, ना कोई स्प्लैश, सिर्फ एक इंस्टेंट डिसअपीयरेंस। ये अमेज़न जंगल के पानी का साइलेंट एग्जीक्यूशनर कहलाता है। नंबर 7 पर आता है ग्लासविंग बटरफ्लाई। अमेज़न जंगल की हजारों तितलियों में से एक तितली ऐसी भी है जो आसमान में उड़ते हुए नजर भी नहीं आती। ग्लासविंग बटरफ्लाई के विंग्स में पिगमेंट नहीं होते। इनकी ट्रांसपेरेंसी इतनी क्लीन होती है कि सूरज की रोशनी इनके अंदर से होकर बैकग्राउंड में मिक्स हो जाती है। प्रेडेटर्स को सिर्फ एक छोटी सी सायानुमा चीज नजर आती है और ये बटरफ्लाई तब तक हवा में गायब हो चुकी होती है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसके विंग्स का नैनोस्केल स्ट्रक्चर रोशनी के ग्लेयर को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। ये खूबसूरती के साथ साथ एक ऐसी स्पीशीज है जो सर्वाइवल मैराथनर भी कहलाती है। ये 20 माइल तक माइग्रेट करती है। पतली, हल्की सी, लेकिन इनक्रेडिबली टफ होती है। ग्लासविंग बटरफ्लाई को अमेज़न रेन फॉरेस्ट का इनविजिबल डांसर भी कहते हैं। नंबर 6 पर आता है बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट। अमेज़न जंगल की घनी घास और पत्तों के बीच से जब एक सॉफ्ट राउंड फेस्ड एलिफेंट सामने आता है तो लगता है जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर जिंदा हो गया हो। ये है बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट, दुनिया का सबसे छोटा वाइल्ड एलिफेंट। सिर्फ 8 फीट ऊंचा, लेकिन दिल और इंटेलिजेंस में फुल साइज जायंट को भी हरा देता है। इनके गोल कान और लंबी पूंछ इनको एक चाइल्डिश लुक देते हैं, लेकिन इनका सोशल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अमेज़न के ट्रेल्स में रिसर्चर्स ने देखा है कि ये एलिफेंट्स उन जगहों पर वापस जाते हैं जहां इनके झुंड का कोई मेंबर मर गया हो। वो उस जगह के आसपास खामोशी से खड़े रहते हैं। ये बिहेवियर एलिफेंट्स की डीप इमोशंस की सबसे ज्यादा इंटेंस एग्जाम्पल है। ये सॉफ्ट, जेंटल, लेकिन अमेज़न का मेमोरी गार्डियन कहलाता है। नंबर 5 पर आता है गॉब्लिन शार्क। समंदर की 1200 मीटर गहराइयों में एक क्रिएचर रहता है जिसे देखकर लगता है जैसे कोई एलियन गलती से जमीन पर आ गया हो। गॉब्लिन शार्क जो 125 मिलियन साल से ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इसकी बॉडी 125 मिलियन साल से चेंज नहीं हुई। इसका लॉन्ग ब्लेड शेप्ड स्नाउट एनवायरनमेंट की इलेक्ट्रिसिटी डिटेक्ट करता है, इसीलिए ये इंतहाई गहरे पानी में भी अपने शिकार को ढूंढ लेता है। और जब अटैक करने का वक्त आता है, इसका जबड़ा एक मिसाइल की तरह आगे की तरफ शूट करता है। हाई स्पीड कैमरास ने रिवील किया है कि इसके जबड़े बॉडी से 3 गुना आगे निकलकर प्रे को लैच कर लेते हैं और फिर एक झटके के साथ वापस खोपड़ी में लॉक हो जाते हैं। गॉब्लिन शार्क को एंशिएंट घोस्ट ऑफ द डीप सी कहा जाता है। नंबर 4 पर आता है पर्टू बर्ड।
दिन के वक्त अमेज़न के दरख्तों के छाल पर अगर कोई आपको एक अजीब सा लकड़ी का स्टैचू दिखाई दे जो बिल्कुल मोशनलेस हो, तो चांसेस हैं कि वो एक पोर्टू बर्ड हो। इसकी कैमोफ्लेज एबिलिटी इतनी अनबिलीवेबल है कि कैमरा जूम और नेकेड आई दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अपनी आंखों को आधा ओपन करके रेप्टाइल जैसा स्टिलनेस मेंटेन करता है। रात को जब ये बर्ड एक्टिव होता है तो इसका वाइड माउथ कीड़ों को हवा में ही वैक्यूम की तरह सक कर लेता है और इसका एरी हॉन्टिंग कॉल रेन फॉरेस्ट में एक हॉरर सीन क्रिएट कर देता है। मतलब ये एक लंबी सैड घोस्ट की तरह आवाज़ निकालता है, इसीलिए इसे अमेज़न जंगल का घोस्ट स्टैचू भी कहा जाता है। नंबर 3 पर आता है बैरले फिश। गहरे समंदर की इंटरनल डार्कनेस में एक फिश रहती है जिसका सर एक ग्लास के बबल की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। इस बबल के अंदर 2 ग्लोइंग ग्रीन आंखें होती हैं जो चमकती रहती हैं, जो आजादाना रोटेट भी करती रहती हैं, जो ऊपर भी देख सकती हैं और साइड पर भी। बैरले फिश की ट्रांसपेरेंट खोपड़ी से साइंटिस्ट को उसका पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसे लिटरली एक जिंदा एक्सरे चल रहा हो। इसका मुंह आगे होता है लेकिन आंखें वर्टिकली ऊपर की तरफ सेट होती हैं। इसी वजह से ये एक ही वक्त में प्रेडेटर्स को अवॉइड कर सकती है और शिकार को स्कैन भी कर सकती है। ये गहरे समंदर का फ्लोटिंग सर्वेलियंस ड्रोन भी कहलाता है। नंबर 2 पर आता है वेलेसिस फ्लाइंग फ्रॉग। अमेज़न जंगल की कैनोपीज में एक छोटा सा नियॉन ग्रीन मेंढक रहता है जो जंप नहीं करता बल्कि हवा में ग्लाइड करके उड़ता है। वेलेसिस फ्लाइंग फ्रॉग अपनी वेब फिंगर्स और बॉडी फ्लैप्स को पैराशूट बनाकर हवा में फैला देता है और एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक 20 मीटर तक हवा में उड़कर ग्लाइड करता है। दिन में ये जंगलों में पत्तों के नीचे छुपकर रेस्ट करता है और रात को खामोश हंटर बन जाता है। इसका ग्रीन कलर पत्तों के साथ इतना परफेक्टली ब्लेंड होता है कि प्रेडेटर्स को सिर्फ ग्रीन पत्ते ही नजर आते हैं और ये मेंढक इनविजिबल हो जाता है। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट का इंजनलेस एयरक्राफ्ट कहलाता है। आज की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है जैगुआरुंडी। अमेज़न जंगल के गहरे रेन फॉरेस्ट में एक ऐसी कैट रहती है जो ना लेपर्ड जैसी दिखती है और ना ही टाइगर जैसी। ये है जैगुआरुंडी। लंबी बॉडी, छोटी टांगें और ऑटर जैसे फेस के साथ ये है एक यूनिक प्रीडेटर। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट का इतना रेयर एनिमल है कि इसको देखने के चांसेस लगभग ना होने के बराबर हैं। जैगुआरुंडी बहुत शाय और इल्यूसिव होती है। ये ब्रांचेस में क्लाइंब करती है और ज़मीन पर भी खामोशी से शिकार करती है। अक्सर रिसर्चर्स को ये एक साए की तरह फ्लिकर करती हुई नज़र आती है, बस सिर्फ एक ग्लिम्प्स और फिर गायब। और सबसे अनोखी बात, इसके पास
13 मुख्तलिफ किस्म की वोकलाइजेशंस आवाज़ें हैं, जैसे परिंदों की तरह चहचहाना, सीटियाँ मारना और अजीबोगरीब आवाज़ें शामिल हैं। अगर कोई जंगल में परिंदों की अनयूजुअल कॉल सुने तो चांसेस हैं कि शायद वो जैगुआरुंदी हो। ये अमेज़न जंगल का एक गोस्ट कैट है जो इंतहाई रेयर है और जंगल का एक साइलेंट गार्डियन है। तो दोस्तों, इन 10 जानवरों ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किस पॉइंट पर किया? प्यूटो बर्ड का कैमोफ्लेज या बैरले फिश का ट्रांसपेरेंट खोपड़ी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही जंगल पर बनी एपिसोड्स देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं वाइल्ड फैक्ट्स उर्दू के अगले सनसनीखेज एपिसोड में।